बोलो। हाय बच्चों, नमस्ते। आज का टॉपिक संधि। संधि जो कल पढ़ाए थे, दीर्घ संधि पढ़ाए थे। तो दीर्घ संधि में जो पहला जो था दीर्घ संधि जो पहला हम सूत्र बता दिए थे। पहला जो सूत्र था अ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, ये वाला सूत्र मैंने पढ़ा दिया था। और आज जो है इसका दूसरा सूत्र है, ये दूसरा सूत्र पढ़ाएंगे जो हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, फिर हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई, फिर दीर्घई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, फिर दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। ये आपका दीर्घ संधि है। ये क्या है? दीर्घ संधि। ये आपका क्या है? दीर्घ संधि है। जो इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, रवि, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये रवि पहला को हम बताते हैं, रवि अजोर इंद्र, रवि जोर इंद्र, तो क्या हो जाएगा? रविंद्र। रविंद्र क्या हो जाएगा? रविंद्र। ये आपका रविंद्र हो गया। ये पहला सूत्र है। देखिए वह में ये पहला जो शब्द लेते हैं, जैसे रवि है तो रवि का जो पहला शब्द लेंगे ये आपको हर्षई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? हर्षई है। फिर प्लस लेंगे, फिर देखिए ये जो इंद्र है, इंद्र का पहला वर्ण ले लिए हर्षई, तो बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घई। अब ये देखिए कि ये सूत्र और ये सूत्र मिलता है, ये वाला सूत्र और ये सूत्र मिल रहा है, तो ई हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई। तो देखिए रवि में हर्षई है और इसका जब सूत्र बनेगा दीर्घ संधि बन जाएगा तो ये दीर्घई हो जाएगा। दीर्घ मतलब होता है दीर्घई, ठीक है। दीर्घ मतलब एक तो होता है बड़ा, तो बड़ा ही है ना। रविंद्र है, इसमें टाइम लगा तो रविंद्र ये बड़ा है। रवि जो रविंद्र ये क्या है? रविंद्र है। इसमें टाइम लगा, जिसमें टाइम लगता है वो दीर्घ संधि होता है। तो आपका ये पहला हम बता दिए। फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा है आपका कवि जोर ईश्वरा। दूसरा है कवि अजोर ईश्वर, तो क्या हो जाएगा? कवीश्वर। अब आप बना सकते हैं ना, ऐसा तो परीक्षा में जब पूछेगा तो आप ये दीर्घ संधि मार सकते हैं, लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। तो जैसे पूछेगा कवि, कवि में ये जो अंतिम वाला जो वर्ण है ये हर्षई है और फिर ये क्या है? दीर्घई है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घई। ऐसा वाला मिल रहा है, ये वाला और ये वाला मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे कवि कवीश्वरा, क्या हो जाएगा? कवीश्वरा। क्या हो जाएगा? कवीश्वरा। अब फिर ये सूत्र वाला लेते हैं। तो ये सूत्र वाला जो तीसरा लेते हैं, मही अजोर इंद्र, मही जोर इंद्र, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। तो देखिए ये मही में ये अंतिमा में ही है और दीर्घीकार है, तो हम दीर्घीकार लिख देंगे, दीर्घी लिख देंगे। फिर प्लस फॉर इंद्रा में देखिए कि ये शुरू वाला जो वर्ण लिए हैं ये हर्षई है,
तो हर्षई ले लिए तो ये क्या बन गया, दीर्घई बन गया। तो ये वाला और ये वाला मिल रहा है तो ये आपका महेंद्र है। ये जब भी हर्षई रहेगा, विच्छेद में हर्षई रहेगा, जब अलग अलग में देखिएगा तो हर्षई रहेगा, तो आप ये हर्षई में दीर्घई बन जाता है, तो इसीलिए दीर्घ संधि हो गया। फिर दूसरा देखिए, अब ये वाला बच्चा है, तब ये वाला जो है लक्ष्मी जोड़ ईसा, लक्ष्मी जोड़ ईसा, लक्ष्मी अजोर ईसा, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, लक्ष्मीसा, लक्ष्मीसा, क्या हो जाएगा, लक्ष्मीसा। तो ये आपका बन गया। जैसे लक्ष्मी में देखिए अंतिमा वर्ण है म दीर्घीकार, तो दीर्घई लिख देंगे, फिर प्लस, और फिर देखिए ईसा में दीर्घई है तो दीर्घई बराबर क्या हो जाता है, दीर्घई। ये आपका सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये सूत्र रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये दीर्घ संधि है। और ये दीर्घ संधि किसका है, स्वर संधि का, स्वर संधि में आता है। तो ये पूछेगा कि लक्ष्मीसा कौन सा संधि है, तो लक्ष्मीसा कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। पूछेगा कि लक्ष्मीसा लक्ष्मीसा जो है स्वर संधि में कौन सा संधि है, तो आप दीर्घ संधि कहिएगा। क्या कहिएगा, दीर्घ संधि। तो इसी तरह आपको परीक्षा में पूछेगा, तो इसको सूत्र को हमेशा याद रखिए, सूत्र याद रहेगा तो आपको संधि पहचानने में बहुत ही आसान हो जाएगा, और परीक्षा में आप अच्छे अंक से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो अच्छे अंक नहीं ला पाइएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। और फिर तीसरा सूत्र है, ये इसका दूसरा सूत्र था दीर्घ संधि का, और इसका जो है अब तीसरा सूत्र है, तीसरा है हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। उसके बाद हर्षऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, फिर दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, फिर दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। ये सब आपका दीर्घ संधि का सूत्र है, दीर्घ संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का सूत्र है। अब जो है इसको भानु पहला का हम बनाते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहला का हम जब बनाते हैं तो पहला का है भानु आजोर उदया, तो क्या हो जाएगा भानुदय, भानुदय क्या हो जाएगा भानुदय। अब देखिए भानु में ये हर्षऊ है, हर्षऊ है, हाँ हर्षऊ है, ये भी हर्षऊ है। तो हर्षऊ देखो भानु में अंतिमा वर्ण लेंगे तो भानु, तो हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या हो जाता है दीर्घऊ। इसका ये शब्द और ये शब्द, ये वर्ण और ये वर्ण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीर्घऊ। तो ये आपका ये वर्ण वाला सूत्र मिल रहा है, तो ये भी आपका मिल रहा है, तो इसीलिए ये दीर्घऊ हो जाएगा। जब हर्षऊ और हर्षऊ को मिलाएंगे तो यह दीर्घऊ हो जाएगा। और भानुदय कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। भानुदय कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। फिर दूसरा लेते हैं लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी, लघु जोर उर्मी, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा लघुर्मी, लघुर्मी क्या हो जाएगा लघुर्मी। लघु में हर्षऊ प्लस
दीर्घऊ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घऊ। ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो आपका ये दीर्घ संधि है, इसलिए दीर्घऊ हो गया, लघुर्मी हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा देखिए आप, बधु जोर उत्सव, बधु अजोर उत्सव, तो क्या होगा, बधुत्सव, बधु अजोर उत्सव, तो क्या होगा, बधुत्सव। तो ये देखिए आपका ये क्या है, दीर्घऊ है और फिर हर्षऊ है, हर्षऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घऊ। ये वाला मिल रहा है सूत्र, ये भी आपको दीर्घ संधि है जो बधुत्सव हो जाएगा। फिर 4 नंबर में है आपको बधु, बधु जोर उनहम, उनहनम, उनहनम, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका हर्षऊ में क्या है, हर्षऊ, ये दीर्घऊ है, दीर्घऊ देखो, बधु 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 क्या है, दीर्घऊ, और दीर्घऊ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घऊ। तो ये वाला आपका मिल रहा है, तो ये दीर्घ संधि है, तो इसका क्या बनेगा, बधु हनम, बधु हनम, तो बधु हनम। ये आपका दीर्घ संधि था और दीर्घ संधि आपका समाप्त हो गया है। इसको याद कर लीजिए और इसको याद कीजिएगा, अच्छे अंक आएंगे। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, दीर्घ संधि से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है आपको व्याकरण में। और व्याकरण पढ़ते हैं तो ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में गुण संधि चलेंगे और यही इतना ही तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।